हाय गर्ल्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्लशिंग ब्यूटी। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे एंड सेफ होंगे। सो मैं आ गई हूँ आज एक नए वीडियो के साथ और आपसे डिस्कस करने वाली हूँ ब्राइडल विंटर एसेंशियल्स के बारे में। जी हाँ, ठंडी शुरू हो गई है, मैंने भी स्वेटर पहन लिया है। तो आज की इस वीडियो में हम खास बात करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ विंटर एसेंशियल्स के बारे में, जो कि एक ब्राइड को अपने ब्राइडल ट्रूसो में पैक करना है। ये वाली वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाली है। अगर आपकी शादी होने वाली है दिसंबर, जनवरी और फरवरी में, तो इस वीडियो को देखना बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गर्ल्स, मैंने अपनी पूरी ब्राइडल एसेंशियल विंटर एसेंशियल्स की लिस्ट बनाई हुई है, जो कि लिस्ट मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आप भी एक डायरी नोटबुक ले लीजिए, उसमें सारी चीज़ें एक एक करके लिख लीजिए। ये सारी चीज़ें ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और देखिए, अभी नहीं तो बाद में आपको शादी के बाद रियलाइज़ होगा कि आपने ये भी मिस कर दिया। ये चीज़ होती तो आप और कंफर्टेबल हो जाती है आपकी लाइफ। तो देखिए, आप क्या क्या ले जा सकते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। वुलन्स में सबसे इम्पॉर्टेंट है जैकेट्स। जैकेट्स भी कई तरह की आती हैं, फर वाली जैकेट आती है, डेनिम जैकेट्स आती हैं, और एक नॉर्मल जैकेट जिसे हम कहते हैं वो जैकेट्स आती हैं। तो जो नॉर्मल जैकेट है वो तो आप ज़रूर रखिए, बाकी फिर आपके ऊपर है कि आप डिफरेंट टाइप्स की जैकेट कितनी रखना चाह रहे हैं, कितनी नहीं रखना चाह रहे हैं। शॉल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, नई शादी होती है, दुपट्टा आप ले नहीं पाएंगे, शॉल आप लेंगे तो कम से कम आपको गर्माहट मिलेगी। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, शॉल ले लीजिए। अगर आप श्रग पहनते हैं तो श्रग वगैरह ले लीजिए। कुछ डिज़ाइनर सूट्स आती हैं जिनके साथ आप देखिए स्वेटर पहनेंगे, कार्डिगन पहनेंगे तो ओल्ड फैशन लगेगा। डिज़ाइनर सूट्स के साथ ना वुलन श्रग्स आती हैं मार्केट में, वो लेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। वो भी आप ले सकते हैं। और अगर आप हनीमून पे जा रहे हैं, ठंडी जगह जा रहे हैं, तो वुलन श्रग्स भी काफ़ी काम आने वाली हैं। साथ में पंचो ले लीजिए। पंचो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। देखिए, कई बार क्या होता है, हम नहीं चाहते कि बहुत ज़्यादा अच्छे से हम रेडी हों। जस्ट आपको ऊपर से सूट के ऊपर पंचो डाल लिया आपने, दैट सेट आपका पूरा हेड हो जाएगा। और पंचो से आपका लुक भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर चाहे आप सूट के ऊपर डालें, चाहे फिर आप जीन्स के ऊपर डालें, आपको पंचो लेना ही चाहिए। वो हर आउटफिट के साथ जाता है। उसके अलावा आप कुछ स्टोल्स ले लीजिए। शॉल मैंने इसलिए बोला कि शॉल आपको गर्माहट देगी, स्टोल आपको गर्माहट नहीं देगी, बट स्टोल बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाता है कैरी करना। साथ ही साथ मैं आपसे ये कहूँगी, शादी के बाद ना एक नई दुल्हन को बहुत सारी रस्में भी करनी होती हैं, बहुत सारी जब आप रसोई में जाएंगे तो रसोई पूजन होता है, किचन में भी आपको कुछ कुछ काम करने पड़ेंगे, तुरंत नहीं लेकिन कुछ टाइम बाद आपको घर में कुछ काम करने पड़ेंगे। तो उसमें शॉल के साथ कैरी करना बहुत दिक्कत हो जाता है। और देखिए, दुपट्टा आप सर्दियों में लेंगे नहीं, तो शुरुआत में जब नई दुल्हन जाती है तो हर एक घर वाला एक्सपेक्ट करता है कि वो अपने पास मतलब एटलीस्ट दुपट्टा तो रखे। तो आप दुपट्टा नहीं रख सकते हैं तो आप स्टोल ले लीजिए, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। साथ ही अगर बात करें तो सॉक्स के कई सारे पेयर ले लीजिए। एटलीस्ट आपके पास 4 से 5 पेयर सॉक्स होने चाहिए। वुलन सॉक्स की बात कर रही हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर चाहे ब्राइड है नहीं है, सॉक्स तो हर किसी के लिए ज़रूरी है। अगर बात करें तो देखिए, वुलन सूट आप लेंगे, वुलन सूट के साथ आप पूरा पैर लेंगे तो पूरा वुलन सूट के साथ वुलन पजामा भी मिलेगा आपको, उसका शॉल और जो भी दुपट्टा है वो वुलन में मिलेगा। वेलवेट मटेरियल में आते हैं डिज़ाइनर सूट, आप वो ले सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ ये कहूँगी कि आप ना कुछ वार्म लेगी ले लीजिए। वार्म लेगी कैसे हेल्पफुल रहती है, अगर आपने साड़ी पहनी तो आपने वार्म लेगी अंदर पहन लिया, उसके ऊपर पेटीकोट पहना, फिर साड़ी पहनी, तो आपको गर्मी मतलब ठंड नहीं लगेगी। या फिर आप गाउन पहन रहे हैं तो गाउन के अंदर आपने वार्म लेगी पहन ली, तो आपका लुक तो आएगा ही वो, लेकिन आपको ठंडक से भी बचाएगा। तो वार्म लेगी कई जगह हेल्पफुल हो जाती है। ये ही नहीं, आप कई सारे आउटफिट के साथ पहन सकते हैं। तो वार्म लेगी ले लीजिए। और साथ ही साथ ये कहूँगी, वार्म लेगी के साथ ना आप एक वार्म लोअर और इनर जो आते हैं ना वो ले लीजिए। इनर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। अब आप ये कहेंगे इनर कैसे पहन सकते हैं, हमारा ब्लाउज़ की स्लीव्स यहाँ तक है, इनर पूरा यहाँ तक होता है। तो देखिए, मैं आपसे एक एडवाइस दूंगी कि आप ऐसे इनर लीजिए, ऐसे स्पैगडीज आती है ना जिस तरह की सिर्फ स्टेप होती है, वो वाले लीजिए आप। कोई भी बाजू के साथ मत लीजिए, सिर्फ स्पैगडी वार्म स्पैगडीज लीजिए। उसमें फ़ायदा आपका ये रहेगा कि आप फिर चाहे कोई भी ड्रेस पहने, वो आप उसको अंदर पहन लेंगे, आपको सामने से ठंडक नहीं मिलेगी, थोड़ा गर्माहट का एहसास होगा। और ये आप सूट के अंदर, साड़ी, ब्लाउज़ के अंदर हर किसी के साथ पहन सकते हैं। हाँ, बट ये चीज़ है, आप जो मतलब वार्म इनर लेंगे उसका साइज़ आपको देखना होगा, प्रॉपर फिटिंग का होना चाहिए। साथ ही हाई नेक्स ले लीजिए। हाई नेक्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है।
मुझे हाई नेक पर्सनली पहनना पसंद नहीं है, क्योंकि मुझे गले में एकदम चुभने लगता है, यहाँ तक हाई नेक होती है, वो वाली हाई नेक मुझे नहीं अच्छी लगती है। मैं इस साइज़ के ऊपर अगर पहनती हूँ तो मुझे गले में कुछ कुछ होने लगता है। तो आप देख लीजिए, अगर आप कंफर्टेबल हैं तो हाई नेक ले लीजिए, हाई नेक बहुत अच्छी लगती हैं। आप सूट के ऊपर भी पहन सकते हैं। अगर आप हनीमून वगैरह पे जा रहे हैं तो आपको भी वो ठंड से बचाएगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ है, वो ले लीजिए। कुछ स्वेट शर्ट भी ले सकते हैं। देखिए, लेने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, जो आप पहन रहे हैं उसमें से आपको देखना है। तो कुछ स्वेट शर्ट ले लीजिए, स्वेटर्स या कार्डिगन्स ले लीजिए। अब स्वेटर्स आपको किस तरह के पहनने हैं, अगर आप कार्डिगन्स नहीं पहनते हैं तो आप स्वेटर्स ले लीजिए। अगर आप स्वेटर्स नहीं पहनते हैं, कार्डिगन पसंद करते हैं, तो कहने का मतलब ये, देखिए कई बार साड़ी के ऊपर आप स्वेटर, नॉर्मल स्वेटर पहनेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। साड़ियों के साथ आपको कार्डिगन ही ज़्यादा अच्छा लगता है, साड़ियों के साथ कोट अच्छा लगता है, कोट ले लीजिए या जैकेट्स ले लीजिए या फिर कार्डिगन ले लीजिए। साड़ी के साथ यही 3 कॉम्बिनेशन जाते हैं। एल्स अगर आप बात करेंगी स्वेटर की, तो जीन्स वगैरह पे स्वेटर्स अच्छे लगते हैं। कई तो सूट्स के ऊपर भी पहन लेते हैं तो भी ठीक लगता है, बट स्वेटर की एक अपनी प्लेस है। जीन्स वगैरह वेस्टर्न वियर पे स्वेटर्स ठीक लगते हैं। कोई आपने स्कर्ट वगैरह पहन रखी है तो उसके ऊपर स्वेटर्स अच्छा लगेगा। तो ये आपकी चॉइस है कि आपको क्या पहनना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट चीज़ की, जो है कैप। कैप वगैरह बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे फिर आप कहीं से भी हो, कहीं भी जा रहे हो, एटलीस्ट 1 या 2 कैप रख लीजिएगा। मफलर पहनना अगर आपको अच्छा लगता है, हनीमून आप ठंडी जगह स्पेंड करने वाले, जाने वाले हैं, तो आप एक मफलर रख लीजिएगा। साथ में कुछ बूट्स या शूज़ की बात करूँ तो बूट्स वगैरह ले लीजिएगा। शूज़ में बेलीज़ वगैरह ले लीजिएगा ताकि आप प्रोटेक्टेड रहें। और कई बार ना आजकल वुलन सॉक्स भी वुलन सॉक्स नहीं कहूँगी, वुलन स्लीपर टाइप की आ गई है, वुलन स्लीपर। अगर आप यूट्यूब के, अगर आप फ्लिपकार्ट पे जाएंगे, फ्लिपकार्ट पे सर्च करेंगे, वुलन स्लीपर्स डालेंगे, तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। मुझे तो बहुत ही कंफर्टेबल लगती है। मैंने अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए वुलन स्लीपर ही ली हुई है घर के लिए। इससे ठंड से भी बचते हैं और सॉक्स का भी काम करता है और बहुत अच्छी चीज़ रहती है, तो वो ले लीजिए। बेलीज़ वगैरह आप ले सकते हैं। एंड उसके बाद आप जो फ्लिप फ्लॉप्स लेंगे, मैंने आपको बताया ना, वुलन स्लीपर ले लीजिए फ्लिप फ्लॉप्स की जगह। तो फ्लिप फ्लॉप्स तो जाएंगे ही जाएंगे आपके डेली के, लेकिन आप एक वुलन वाला भी ले जाइएगा, क्योंकि सर्दियों में नॉर्मल चप्पलों से ना काम नहीं चलता है। मन बहुत ठंडक लगती है, और जब रात के 11 बजे आपको कहीं उठना पड़ेगा ना, तो बिस्तर छोड़ के उठने में ना हालत ख़राब हो जाती है। तो आपके पास ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जिससे आपको ठंडक ना लगे। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है। अब दुल्हन की बात हो रही है तो ख़ास तौर पे मैं आपको बता दूं कि अब शादियों में ब्लैंकेट भी दिया जाता है। अब आपके घर में दिया जाता है कि नहीं, ये चीज़ आपको देखनी है, बट हमारे यहाँ कई जगह ऐसी परंपराएं हैं कि बेडशीट, मतलब दुल्हन के साथ हर एक सामान जाता है। तो आप अपना फेवरेट, जो भी आपको, जो भी ब्रांड का, जैसा भी मोटा अच्छा क्वालिटी का एक ब्लैंकेट ले लीजिए, अच्छा खासा ब्लैंकेट ले लीजिए, वार्मर ले लीजिए, और एक बेडशीट ले लीजिए पिलो कवर्स के साथ, जो आपकी फेवरेट हो। देखिए, एक से तो काम नहीं चलेगा, आपको 2-3 लेनी होंगी, बट हाँ, एक होता है ना कि हमारी फेवरेट चीज़ हम शादी में लेके आए थे, 1-2 आप बेडशीट ले सकते हैं। अगर आपके यहाँ ज़्यादा दिया जाता है तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, ये चीज़ आपको करनी है। साथ में लेदर की जैकेट बहुत अच्छी लगती है, लेदर की जैकेट शूट्स पे अच्छी लगती है, और लेदर की जैकेट्स आपको मतलब जीन्स वगैरह पे भी बहुत अच्छी लगती है। तो लेदर की जैकेट आप रख लीजिए। कई तो आजकल न्यूड शेड्स भी चल गए हैं लेदर की जैकेट्स में, तो वो भी ले सकते हैं। बट एक चीज़ है, वाइट और ब्लैक जैकेट की बात ही अलग है। मेरे पास तो वाइट और ब्लैक जैकेट ही ज़्यादा में है, और ऐसे और भी हैं, बट वाइट और ब्लैक जैकेट की बात ही अलग होती है। बट मेरे साथ केस ये था कि मेरे घर में ये मानते थे कि दुल्हन को कभी भी अपने साथ ब्लैक और वाइट चीज़ नहीं लेके जानी चाहिए। तो मैंने शादी के समय ब्लैक और वाइट कलर की जैकेट नहीं परचेस की थी। मैंने रेड और ब्लू और सी ग्रीन, दीस मतलब ये कलर्स चूज़ किए थे। बाकी अगर आपके घर में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप ब्लैक और वाइट लेके जाएं ना जाएं, तो ठीक है। अगर आप नहीं लेके जा सकते हैं ब्लैक और वाइट, तो आप शादी के बाद परचेज़ कर सकते हैं। एल्स आप ये चीज़ें क्या कीजिए, आप अपने हस्बैंड को बता सकते हैं, वो अपने पहले से बुक कर सकते हैं ये जैकेट्स वगैरह आपके लिए, ताकि ससुराल में पहनने को आपको मिल सके। ये चीज़ है। कई बार हम कहते हैं ना, सुहाग का सामान जाता है तो उसमें काला और सफ़ेद नहीं जाना चाहिए, बस सोच का फ़र्क होता है, बाकी कुछ नहीं है। और वुलन सूट्स तो मैंने आपको बताया। देखिए, अब आप नॉर्मल सूट्स तो ज़्यादा लेंगे नहीं, क्योंकि आपकी सर्दियों में शादी हो रही है, तो आप देखिए डेली के हिसाब से कश्मीरी वाले जो सूट्स आते हैं ना, उस पर स्पेंड कीजिए। कश्मीरी वाले सूट्स की खासियत ये होती है, जब आप वो मटेरियल को स्टिच करवाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा गर्माता भी है, और साथ ही आपके लिए कंफर्टेबल हो जाता है। कुछ कश्मीरी वाले ले लीजिए,
कुछ आप नॉर्मल जो गरम सूट्स आते हैं मार्केट में वो ले लीजिए, कुछ गरम कुर्तियाँ भी ले लीजिए, तो कि कुर्तियों का भी काम हो जाएगा। साथ ही साथ मैं आपसे कहूँगी कुछ पार्टी वियर, अब आप कहेंगे पार्टी वियर में या तो कश्मीरी वाले आप ले सकते हैं, या फिर आप कुछ वेलवेट स्टफ़ में ले सकते हैं। तो वेलवेट स्टफ़ में आप लेंगे तो उसके अंदर आप स्पेगडी गरम इनर वगैरह पहन के आपका काम चल जाएगा, जो कि लुक भी देता है, अच्छा भी लगता है। तो एटलीस्ट आप इस टाइप के सूट्स ले लीजिए 4-5, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, डेली के लिए तो होने ही चाहिए। और साथ ही साथ ग्लव्स होने चाहिए आपके पास, ग्लव्स बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, इस पर ज़रूर स्पेंड कीजिए। एंड देखिए कई बार क्या होता है, आपने पहना हुआ है प्लाजो, कॉटन प्लाजो वगैरह पहना है, आपने कॉटन की मटेरियल पहना है, ऐसा नहीं है कि सर्दियाँ हैं तो आप कॉटन की चीज़ें नहीं पहन सकते हैं, लेकिन कॉटन की मटेरियल के अंदर आपने अगर वार्मर वगैरह पहना हुआ है, गर्म लेगिंग्स पहनी हुई है, तो इससे आपको प्रोटेक्शन मिल जाता है। तो ये चॉइस आपकी है कि आपको किस तरह से पहनना है। शरारा वगैरह, गरारा वगैरह के अंदर आप पहन सकते हैं ये सारी चीज़ें, थर्मल वियर। एंड आप को एक जगह बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करना है, जो कि है वुलन ब्लाउज़ पे। देखिए डिज़ाइनर ब्लाउज़ की बात अलग होती है, लुक अलग आता है, लेकिन ठंडी के समय में जो वुलन ब्लाउज़ पे भी लुक आता है वो नॉर्मल ब्लाउज़ पे नहीं आता है। तो आप 1-2 वुलन ब्लाउज़ ले लीजिए, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कहीं आपको डिनर पे या किसी ओकेज़न पे देखिए कई बार तो ऐसा ही होता है कि दुल्हन चाहती है कि मैं शादी के बाद साड़ी वगैरह पहनूं, हमने खरीदी होती है महंगी महंगी साड़ियाँ, लेकिन सर्दियों में वो लुक नहीं आ पाता है, क्योंकि हम डिज़ाइनर ब्लाउज़ वगैरह नहीं पहन पाते हैं। जो हम सोचते हैं लुक आएगा वो नहीं आ पाता है, क्योंकि हमारे स्वेटर्स वगैरह से सब कुछ ढक जाता है। ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा मत सोचिए। आप वुलन ब्लाउज़ के साथ भी कैरी ओवर कर सकती हैं। अगर आपने नॉर्मल ब्लाउज़ पहना हुआ है तो उसके ऊपर आप कोट के साथ जो लुक आएगा वो नॉर्मल साड़ी पे नहीं आएगा, कोट के साथ आपका अलग लुक आएगा साड़ी पे। तो हर सीज़न की अपनी अलग खासियत है, तो आप इसकी वजह से टेंशन मत लीजिए, बस अपनी वेडिंग को एंजॉय कीजिए एंड आफ्टर वेडिंग लाइफ को एंजॉय कीजिए। एंड यस, आप कुछ लूज से स्वेटर्स लीजिए, जैसे मैंने ये बहुत ज़्यादा लूज सा स्वेटर पहना हुआ है, इस टाइप के बहुत ही कंफर्टेबल है, इससे काम करने में भी आसानी होती है और आप बैठ उठ सकते हैं आसानी से। तो ये इस लूज़ वाले स्वेटर्स ना आपको बहुत अच्छे लगेंगे घर पे भी और बाहर भी, और आई लव दीज टाइप ऑफ स्वेटर्स रियली। तो आप इस टाइप के स्वेटर्स ले लीजिए। एंड एक आजकल मार्केट में अगर आप देखेंगे, अगर आप हनीमून पे जा रहे हैं, कोई ऐसी ठंडी लद्दाख, लेह लद्दाख जा रहे हैं या कश्मीर जा रहे हैं जहाँ बहुत ही ज़्यादा मात्रा में बर्फ़ होती है, तो उस जगह जाने के लिए देखिए अब मार्केट में एक बॉडी वार्मर आ गया है। वो उसकी खासियत ये होती है, आपने जैकेट वगैरह पहनी हुई है, आपको अपने पेट पे वो चिपका लेना होता है बेसिकली। वो थोड़ा इतना छोटा सा साइज़ होता है, मैं पिक्चर लगा दूंगी। तो क्या होगा, वो जब आप अपने पेट पे स्टमक पे चिपका लेंगे तो वो आपको एक अंदर ही हीट देता है। कुछ भी इलेक्ट्रिक नहीं है ये, कुछ भी नहीं है, वो ऐसे मटेरियल का बना होता है जो आपकी बॉडी में हीट ज़्यादा देता है। इससे आपको थोड़ी ठंड कम लगेगी और बाहर आप खुल के इंजॉय कर पाएंगे, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खुल के इंजॉय करेंगे, खुल के फ़ोटोज़ लेंगे। और कई लोगों का तो ये ड्रीम होता है कि जब हम हनीमून पे जाएं तो हम अपने हस्बैंड के साथ बर्फीली जगह पे विदाउट स्वेटर साड़ी पहन के वो फ़ोटोशूट करवाए। हाँ, तो वो वाले ड्रीम्स भी आप फुलफ़िल कर सकते हैं। जस्ट आपको अपना बॉडी के किसी भी पार्ट पे बस वो थर्मल वार्मर लगाना है, वो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। आप साड़ी पहन रहे हैं तो आपको एक हीट मिल रही है आपकी बॉडी में, और आप अपना खुल के हनीमून भी इंजॉय कर सकते हैं। और इवन फॉर ब्राइड्स ऑल्सो, जब आप लहंगा पहनती है तो ऑफकोर्स आपको कुछ भी नहीं लेना होता है, आप कुछ भी नहीं लेती हैं क्योंकि आपका लुक ख़राब हो जाएगा। तो लहंगे जब आपने जिस दिन शादी हो रही है उस दिन भी आप वो यूज़ कर सकते हैं, किसी भी पार्ट पे आप लगा लीजिए। एल्स आप लहंगे के अंदर किसी मतलब थाई एरिया में लगा लीजिए, तो वो आपको कंफर्टेबल भी रहेगा, कुछ भी नहीं। आपको एक हीट, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बहुत ज़्यादा हीट देगा, गर्म ही हो जाएगा, लेकिन हल्की फुल्की आपको गर्माहट मिलती रहेगी, जिससे आपका काम चल जाएगा। तो ये अगर वीडियो आपको ज़रा भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दिल से लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, और आप आने वाले वीडियोज़ में क्या देखना चाहते हैं वो भी बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ ग्रेट डे, बाय।